नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं भौतिक राशियां एवं मापन। इससे आपका देखिए एक आध प्रश्न जो है लगभग हो ही जाता है। अच्छे से करेंगे इसको। शुरू करने से पहले आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी का एग्ज़ाम पेपर जो है ये कैंसिल हो गया है। बहुत दुख की बात है। 2 मिनट समय लेना चाहेंगे आपका। देखिए, बिहार में कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें कि चोरी ना होता हो। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है। सत्ता पक्ष भले कितना भी दावा कर ले, विपक्ष के ऊपर आरोप मढ़ ले या विपक्ष राजनीति करे, ऐसे चरणों पर हमें इन सब में नहीं पड़ना है। हमें हमारा हक चाहिए। कैसे मिलेगा? जो भी दलाल हो उसके लिए कड़ा कानून बनाया जाए, 20 साल का उसको सज़ा मिले, जो भी खर्चा होता है विद्यार्थियों का उससे सरकार वसूले, चाहे वो अपना दे बेच के दे, घर बेच के दे, जो भी बेच के दे। नहीं तो ये जो बिहार सीजीएल आने वाला एग्ज़ाम होगा या बीपीएससी का फिर से पीटी होगा, वो भी चोरी होगा। क्योंकि इस बार पकड़ा गया तब ना। हर बार चोरी कराता है ये लोग। सरकार मिला हुआ इसमें। बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होता है, उसमें क्वेश्चन पेपर नहीं देता है। आरटीआई की मांग करिएगा, उसका जवाब नहीं देगा। कौन बड़का एग्ज़ाम है जी जो कि क्वेश्चन नहीं देते हो? तो सभी छात्रों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कहीं भी अगर आप अपनी बात रखें तो इन दलालों के लिए कड़े कानून की आवश्यकता है। नहीं तो ये दलाल लोग इतना पैसा कमा कमा के मोटा हो गया है कि ये लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जाइए ना जनरल में खड़े होकर, वो दिन भर फुल एसी गाड़ी में घूमता है। उसको पता है 4 कैंडिडेट में निकालेंगे तो 2500 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए कि शिक्षा माफिया, सरकार में बैठे लोग के लिए हम लोग बस एक कीड़ा मकोड़ा के जैसे हैं। बस घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना मेहनत करके आए हैं, आपका माँ बाप क्या करता है, आप किस परिस्थिति में आए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, आपकी थैली में पर्याप्त रुपया है या नहीं है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है तो अपना कमाने से, क्योंकि उसको पैसा देने वाला लोग बैठा हुआ है वहाँ पर। लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आज तुम गरीब आदमी का हाय ले रहे हो, कल को जिसके लिए पैसा जमा कर रहे हो ना, वही अगर दुनिया में नहीं रहा तो किसके लिए जमा करोगे? गरीब का हाय लेके ज़िंदा रह पाएगा? जिंदा भी रहेगा तो ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाएगा कि सोचेगा कि मर जाए और तुम्हारा प्राण नहीं निकलेगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी दोस्तों से कि जो होना था वो हो गया है। ज़्यादा आप खोजबीन ना करें। अधिक न्यूज़ चैनल या कुछ और, या इसने क्या कहा उसने कहा क्या, कोई मास्टर जो है अपना माथा पे चप्पल मार रहा है, कोई जो है अगला कट ऑफ बता रहा है, आगे की कुछ और बता रहा है। तो ये सब बकवास चीज़ें हैं। आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमें सजग भी रहना है। जो हमारा राइट है वो हमें मिलना चाहिए। जिसने चोरी करी, जिसने चोरी करवाई, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है, शिक्षा मंत्री कह रहा है कि क्या इसमें, उनसे जब मीडिया वाले ने पूछा तो बोला क्या हरासमेंट हुआ बताइए। हमारा इतनी परेशानी में जाना, एग्ज़ाम देना, पैसा खर्च करना, फॉर्म भरना, 2 साल इंतज़ार करना, उसमें उसको मानसिक हरासमेंट नहीं नज़र आता है। उसको लगा कि हम लोग एंजॉय पिकनिक करने गए हैं। क्या बोलें ऐसे लोगों को। खैर, ऊपर वाला सब देखता है। तड़पा लो, गरीब आदमी को परेशान कर लो। जब वो सज़ा देने पे आएगा ना, पैसा धरा का धरा रह जाएगा। चलिए बात करेंगे अदिश राशि की। कहता है देखिए, वैसी राशि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड, परिमाण हो और दिशा नहीं होती है, उसको अदिश राशि कहते हैं। तो ध्यान रखना है, अदिश राशि में क्या होता है? परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। इसके उदाहरण पूछे जाते हैं, देख लीजिए आप क्या क्या है। दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, विद्युत धारा, दाब, तापमान, द्रव्यमान, घनत्व, ये सभी पूछे जाते हैं। तो इनको ध्यान रखना है।
बात करेंगे सदिश राशि की, तो कहता है कि वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण देखिए, वेग, विस्थापन, बल, संवेग, त्वरण, वजन, भार, तीव्रता, विद्युत क्षेत्र, ये सभी कैसी राशि हैं? सदिश राशि। देखिए इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, कुछ ये हर जगह काम नहीं करता। सामान्यतः जिसमें वो होता है ना, वो सदिश ही होता है, ध्यान रखना है। लेकिन कुछ इसका देखिए विद्युत ये अपवाद है, द्रव्यमान वाला अपवाद है, तो वहाँ आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप देखिए सभी में वो आपको मिल जाएगा। ये ट्रिक नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सा आपको ध्यान रखने के लिए है। बात करेंगे प्रमुख राशि एवं के विमा एवं विमीय सूत्र की, तो क्षेत्रफल है। जैसे देखिए क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, मीटर गुना मीटर बराबर मीटर स्क्वायर हो गया। आयतन की बात करें तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, मीटर गुना मीटर गुना मीटर, मीटर क्यूब हो गया। घनत्व की बात करें तो ये होता है डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का होता है केजी, आयतन का भी हम लोगों ने देखा मीटर क्यूब, तो ये हो गया केजी पर मीटर क्यूब। वेग की बात करें तो वेग क्या होता है? देखिए विस्थापन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, विस्थापन मीटर में, टाइम सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड। बात करें त्वरण का, एक्सेलरेशन का, तो वो होता है वेग में परिवर्तन बटा लगा समय। तो वेग में परिवर्तन जो है ये क्या होता है? मीटर पर सेकेंड बटे सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है ये। संवेग की बात करें तो ये है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान केजी, वेग का हम लोगों ने देखा भी मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड। बल की बात करें, फोर्स होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, एम ए, फोर्स बराबर एफ बराबर एम ए होता है, तो एम हमारा हो गया केजी, और एक्सेलरेशन का हम लोगों ने पढ़ा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो कि न्यूटन है। वर्क की बात करें तो बल गुना विस्थापन, बल का भी हम लोगों ने देखा न्यूटन होता है, विस्थापन का मीटर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर, जो कि जूल के समतुल्य है। जूल की बात करें तो जूल जो है ये ऊर्जा का मात्रक भी होता है। शक्ति की बात करें तो पावर बराबर होता है वर्क बाय टाइम। कार्य का हो गया न्यूटन मीटर, जो कि जिसे जूल भी कहते हैं प्रति सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को हम लोग वाट भी कह सकते हैं। बात करें दाब की तो फोर्स बराबर प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाय एरिया। बल का हो गया न्यूटन, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहते हैं। बात करेंगे लंबाई के कुछ मात्रक की, देखिए एग्जाम में पूछा जाता है ये सब। 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 पर पावर 3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 पर पावर -6, ध्यान रखना है, माइक्रो 10 पर पावर -6, नैनोमीटर 10 पर पावर -9, और पिकोमीटर बराबर 10 पर पावर -12। फर्मी या फेम्टोमीटर 10 पर पावर -15, ध्यान रखना है इस चीज़ को। किलोमीटर 10 पर पावर 3, माइक्रोमीटर 10 पर पावर -6, नैनो 9 से 9 9 से 9 याद रखना है। पीको मतलब 12, और फर्मी 15। वहीं अगर भार के प्रमुख मात्रक की बात करें तो किलोग्राम बराबर 10 पर पावर 3 ग्राम, 1 नैनोग्राम बराबर 10 पर पावर -9 ग्राम, और 1 पिकोग्राम बराबर 10 पर पावर -12 ग्राम होता है। इन डाटा को हमें याद रखना है। एसआई पद्धति की बात करेंगे तो कहता है 1960 में एसआई पद्धति को सर्वमान्य घोषित किया गया। सवाल अगर हमसे पूछ ले कि सर्वमान्य घोषित एसआई पद्धति को कब किया गया? 1960 में। देखिए इस पद्धति में 7 मूल मात्रक एवं 2 संपूरक मात्रक होते हैं। सवाल हमसे पूछ ले कि एसआई पद्धति के तहत कितने मूल मात्रक होते हैं? 7, और संपूरक मात्रक 2। 7 मूल मात्रकों की अगर बात करें तो इसमें देखिए क्या क्या आता है। लंबाई का एल, द्रव्यमान केजी, समय सेकेंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। ध्यान रखिए ये 7 क्या है? मूल मात्रक है। इसके अलावा देखिए 2 संपूरक मात्रक भी है। क्या क्या है? समतल कौन का होता है? रेडियन, ध्यान रखिए बहुत बार पूछा गया है। ठोस कौन का होता है? स्टेरेडियन। समतल कौन? रेडियन। ठोस कौन? स्टेरेडियन। बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण इकाई की, तो पहला है फुट।
देखिए एफपीएस पद्धति में फुट जो है ये लंबाई या दूरी का मात्रक है। 1 फुट बराबर 12 इंची होता है। ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ सवाल है 1 फुट बराबर कितना इंची, 12 इंची। या कितना सेंटीमीटर, तो 30.48 30.48 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 फुट में। ध्यान रखिए, इंची में पूछे तो 12, सेंटीमीटर में पूछे तो 30.48, और अगर मीटर में पूछ ले तो 0.304 मीटर। क्लियर है? 1 फुट बराबर कितना मीटर, 0.304 मीटर। 1 फुट बराबर कितना इंची, 30.48 इंची। ध्यान रखिएगा। 1 सेंटीमीटर की अगर बात करें तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.01 मीटर या 0.39 इंच होता है। ये इंपॉर्टेंट, ये तो हम लोग निकाल भी सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 0.39 इंच बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। बात करें एंगस्ट्रॉम की तो कहता है कि अत्यंत छोटी दूरी को एंगस्ट्रॉम से नापते हैं। ध्यान रखिएगा, अत्यंत छोटी दूरी को किससे नापते हैं, एंगस्ट्रॉम से। खास करके तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉन में हम लोग व्यक्त करते हैं। ठीक है, और 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। वहीं प्रकाश वर्ष की बात करें तो लंबी दूरी, खगोलीय दूरी को नापने में प्रकाश वर्ष या पारसेक का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। सवाल पूछता है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। और 1 पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और 1 पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष। ध्यान रखिए, बैरल की बात करें तो कहता है कि तेल मापने में बैरल का प्रयोग करते हैं, और एक बैरल में 159 लीटर जो होता है इसकी क्षमता होती है 159 लीटर। मोल की बात करें तो देखिए, मोल है 6.023 गुना 10⁻23 को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। एवोगाड्रो संख्या। डॉब्सन कहता है कि डॉब्सन ओजोन परत की मोटाई इससे नापते हैं। बहुत बार सवाल पूछा गया है कि ओजोन परत की मोटाई किससे नापते हैं। ध्यान रखिएगा, डॉब्सन की मदद से। जल के प्रवाह को किससे नापते हैं, ध्यान रखिए, क्यूसेक से जल के प्रवाह को नापा जाता है, क्यूसेक। जूल की बात करें तो देखिए, जूल जो है ये कार्य एवं ऊर्जा दोनों का मात्रक है। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। थर्म, देखिए थर्म किसका मात्रक है, थर्म जो है ये ऊष्मा का मात्रक है। बीपीएससी में पूछा गया, थर्म किसका यूनिट है, ऊष्मा का। बात करें कूलाम, तो ये विद्युत आवेश का मात्रक है, कूलाम। वोल्ट की बात करें तो ये किसका मात्रक है, विभवांतर। विभवांतर का क्या है, वोल्ट। विद्युत आवेश का कूलाम, ऊष्मा का थर्म। आगे है ओम। देखिए ओम क्या कहता है कि विद्युत प्रतिरोध को ओम में हम लोग व्यक्त करते हैं। वाट की बात करें तो पावर, शक्ति का मात्रक है वाट। वहीं अगर मेगावाट की बात करें तो क्या होता है, उत्पादित बिजली की मात्रा को नापते हैं कि कितना बिजली का उत्पादन किया गया। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आजकल कुछ भी पूछ लेता है। हॉर्स पावर की बात करें तो शक्ति मापने का मात्रक है 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। किलोवाट घंटा की अगर बात करेंगे तो किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा का इकाई है, और 1 किलोवाट घंटा जो है ये 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। मैक की बात करें तो देखिए, उच्च चाल मापने की इकाई होती है मैक। मैक नंबर कहता है कि 1 मैक से ज़्यादा जब हो चाल तो उसे सुपरसोनिक कहते हैं। वहीं जब 5 मैक से ज़्यादा चाल हो तो उसे हाइपरसोनिक कहते हैं। सवाल आपसे पूछ सकता है कि सुपरसोनिक चाल जो होती है इसमें मैक की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो ध्यान रखिए 1 से ज़्यादा, और 5 से जब ज़्यादा होगा तो उसे हाइपरसोनिक कहेंगे। सोनार की बात करें तो कहता है कि समुद्र के अंदर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सोनार का। सोनार में देखिए किस तरंग का प्रयोग होता है, तो पराश्रव्य तरंग का होता है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। सोनार में किस तरंग का उपयोग करते हैं, पराश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं। बात करें इसकी पूरा नाम की तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। ये दोनों पूछा हुआ, ध्यान रखिए।
वहीं अगर रडार की बात करें तो कहता है किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने में रडार में सूक्ष्म तरंग का उपयोग होता है। ध्यान रखना है, रडार में किस तरंग का उपयोग होता है? सूक्ष्म तरंग का। रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। नॉट की बात करें तो कहता है कि समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई जो है नॉट है। समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई क्या है? नॉट। रिक्टर स्केल की बात करें तो रिक्टर स्केल से भूकंपीय तरंगों की हम लोग क्या नापते हैं? तीव्रता। बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को नापने का यंत्र है। इसमें हम लोग पारे का प्रयोग करते हैं। इसकी खोज टॉर्सेली ने की थी। प्रमुख मापक यंत्र की बात करें तो जैसा है, देखिए ऑडियोमीटर, इससे सवाल बहुत बनता है। ऑडियोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? ध्वनि की तीव्रता को नापते हैं। किससे? ऑडियोमीटर से। वाहन द्वारा तय की गई दूरी नापने में ओडोमीटर का प्रयोग होता है। ओडोमीटर का ध्यान रखिए, ऑडियोमीटर से नापते हैं ध्वनि की तीव्रता, यह है ओडोमीटर। बात करें अल्टीमीटर का यूज होता है ऊंचाई नापने में। देखिए कई जगह नापने, कई जगह मापने लिखा है, एक ही बात है। ऑक्जेनोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? तो पौधे की वृद्धि को मापने में ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग होता है। अच्छा सवाल बन सकता है। कहता है कि प्रकाश की तीव्रता नापने में लक्स मीटर का यूज किया जाता है। लक्स मीटर का। दूध की शुद्धता नापने में लैक्टोमीटर का प्रयोग होता है। ध्यान रखिए। तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व नापने में हाइड्रोमीटर का होता है। हाइड्रो, ध्यान रखिए, बीपीएससी का दोनों फेवरेट क्वेश्चन है ये। तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व नापने में हाइड्रोमीटर। वहीं पूछ ले कि हवा की आर्द्रता नापने में, तब हम लोग करते हैं हाइग्रो। यहाँ देखिए हाइड्रो है और हाइग्रो है। हाइड्रो जल तरल। आगे है कि गैसों का दाब मापने में मैनोमीटर का यूज होता है। मैनोमीटर। विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर का। विद्युत धारा मापने में हम लोग किसका यूज करते हैं? अमीटर का। अमीटर। कहता है कि वायु की गति नापने में एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। एनीमोमीटर। वायु की गति कैसे नापते हैं? एनीमोमीटर से। विभवांतर नापने में वोल्ट मीटर का यूज करते हैं हम लोग। किसका? वोल्ट मीटर का। भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं? सिस्मोग्राफ से। अति उच्च तापमान जो होता है, जैसे सौर विकिरण तापमापी जिसे कहते हैं, उसको नापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। स्वर्ण की शुद्धता मापने में कैरेटोमीटर का यूज होता है। कैरेटोमीटर। रक्तचाप मापने में स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज होता है। समुद्र की गहराई फैथोमीटर से मापी जाती है। ध्यान रखिए, सारा इंपॉर्टेंट है। कहता है रिवॉल्यूशन पर मिनट आरपीएम का जो मापक है उसमें हम लोग यूज करते हैं टैकोमीटर। सौर विकिरण मापने में पायरेहेलियोमीटर का यूज किया जाता है। पायरेहेलियोमीटर का। ध्यान रखिए। ध्वनि की तीव्रता मापने में फोनोमीटर का यूज करते हैं। फोनोमीटर। सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण जो है स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ से किया जाता है। हृदय की गति का मापक है कार्डियोग्राम। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ। विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने में या तापमान में परिवर्तन को मापने में हम लोग बोलोमीटर का यूज करते हैं। देखिए ये तो सिंपल फैक्चुअल है जो कि आपको याद करने ही होंगे, हर हाल में करने होंगे। इसका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप इसे अच्छे से रिवाइज करिए। अधिकतर चीज़ आपने पहले से पढ़ रखा होगा। इसमें कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो कि आपको समझाया जाए। झूठ का आप जो है 8-8 घंटा 4-4 घंटा का मैराथन करने में समय ना बिताएं। आप किसी एक किताब को पकड़ लीजिए, उसको पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए। कुछ समझ में नहीं आता है गूगल करिए, उससे सीखिए, है ना। ये यूट्यूब जो है एक धंधा बन चुका है। कोई भी हो, हम ही क्यों ना हो, हम आपको बता रहे हैं तो आप देखिएगा, व्यूज़ आएगा, लाइक आएगा, फलना आएगा, ढिकना आएगा, उससे हमको कुछ मिलेगा। अगर आपको पसंद आता है कोई टीचर तो उसको फॉलो करिए। 50 जगह आप इधर उधर मत बौखिए। फिर से कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, ये सच्चाई है। आपको एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आपने जो साल भर पढ़ रखा है सब आपको भुलवा देगा 8 घंटा का लाइव क्लास करा के।
अटर पटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने ऐसा ऐसा परोसेगा कि आपको लगेगा कि आपको कुछ याद ही नहीं है। तब आप जो है जो चीज़ आप पढ़ रखे हैं वो सब आप भूल जाइएगा। बाकी एग्ज़ाम में पेपर जैसा आना रहता है वो अपने हिसाब से आता ही है। बीपीएससी का आपने क्वेश्चन देखा होगा तो साइंस हिस्ट्री ये इतना इजी था, शायद आपको पता ही होगा, बोलने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगर पॉलिटी की बात करें तो आपको किसी ने पढ़ाया ही नहीं होगा वो। तो झूठ का पेड़ फेड के चक्कर में मत रहिए, किसी एक बुक को पकड़िए, उसको 4 बार पढ़ जाइए। हाँ, अगर आपको किसी से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है या आपको उसका नोट्स अच्छा लगता है तो उसको आप ज़रूर फॉलो करिए, लेकिन 10 जगह मत बौखिए। चलिए, ये ज्ञान अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।